खता तो जब हके हम हाल दिल किसी से कहे, खता तो जब हके हम हाल दिल किसी से कहे, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं, खता तो जब हके, खता तो जब हके हम हाल दिल किसी से कहे, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। इसी गाने के साथ आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके मैथ मैजिक। दोस्तों मैं हूं बीके सिंह और आज हम पढ़ने वाले इस वीडियो में क्लास 10th की साइंस का चैप्टर जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हिंदी में बोलेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और आज इस चैप्टर का मेरा लेक्चर नंबर 3 है। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट पोल क्या होते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। चलिए इसको देखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। फील्ड का मतलब क्या होता है, कुछ एरिया होना चाहिए भाई, किसी चीज का एरिया। मतलब मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेट का एरिया। इसका क्या मतलब हुआ। अब आप कहते हो कि सर कोई दो मैग्नेट को हम पास लेके जाएं तो क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो वो अट्रैक्ट करता क्यों है, कैसे पता कोई अट्रैक्ट कर रहा है। अब आप कहोगे कि सर एक मैग्नेट का साउथ पोल दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल जब एक दूसरे के पास लेके जाएंगे तो आपस में अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन वो बात तो सही है, लेकिन अट्रैक्ट कर क्यों रहा है, किस रीजन में अट्रैक्ट कर रहा है। क्या मैं उनको इतना पास रखूं तो क्या वो अट्रैक्ट करेगा, नहीं करेगा। हमको इसी का रीजन जानना है, कोई अट्रैक्ट करता है तो क्यों करता है, उसी से आपका डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो समझते हैं विथ एग्जांपल के थ्रू। तो सपोज दैट, देखिए क्या होता है, एक मैग्नेट है। मान लीजिए कि मेरा मैग्नेट एक है और इसका कुछ एरिया होगा। हम लोग रहते हैं, हम लोग जहां पे रहते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि मेरा गांव है। इस गांव के अंदर अगर आपको कोई बाहर कोई लड़का अगर आपके कोई डिस्टर्ब करता है, फिर किसी से पंगा हो जाता है तो क्या बोलते हो कि मेरा एरिया है, इस एरिया के अंदर तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। तो वैसे ही उस एरिया के अंदर आपका पावर चलता है, आप उस पे उतने एरिया पे आपका पावर है। आप कहा कि आपको बहुत लोग जानते हैं, आपको बहुत लोग सपोर्ट करेंगे, आपको कोई अदर लोग कोई तंग करेगा फिर मारेगा। तो वैसे ही मैग्नेट होता है, मैग्नेट का भी कुछ एरिया होता है। उस एरिया के अगर इस मैग्नेट का कुछ एरिया है तो जैसे ही इस मैग्नेट के एरिया के पास में कोई दूसरा मैग्नेट या फिर कोई आयरन के सब्सटेंस या बोल सकते हैं लोहा, अगर इसके पास इसके जैसे ही एरिया में एंट्री करेगा तो ये मैग्नेट क्या करेगा, इस पर एक फोर्स लगाएगा और फोर्स लगा अपनी तरफ क्या कर लेगा, इसको खींच लेगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अट्रैक्ट। कभी आप देखना ऐसा करना, मैग्नेट मतलब बिल्कुल झटके में खींचता है। मतलब क्या हो रहा है वहां पे, वो मैग्नेट एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगाते हैं। फोर्स के थ्रू क्या करते हैं, दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो फोर्स लगता कब है, जब वो दोनों एक दूसरे के एरिया में जाते हैं तब। समझ में आया नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल के थ्रू, मान लीजिए कि हमारा मैग्नेट है, इसको हमने बोला नॉर्थ पोल, इसको हमने बोला क्या, साउथ पोल। ये मैग्नेट है तो भाई इसका कुछ ना कुछ तो एरिया होगा, फिक्स है। चलो मैंने मान लिया कि इसका, सपोज दैट मैंने मान लिया इतना एरिया नहीं हो सकता, मान लिया इसका एरिया है, ठीक। अब हमने बोला कि यहां पे कुछ आयरन की चीजें रखी हुई हैं, तो क्या यहां पे मैग्नेट है और उसका एरिया यहां तक है। हमने बोला कि इस मैग्नेट का इफेक्ट, अभी मैं एरिया की बात नहीं कर रहा हूं, एरिया पर मत जाओ, मैं कह रहा हूं कि जो मैग्नेट का इफेक्ट है, वो इस मैग्नेट का जो इफेक्ट है ना, वो यहीं तक है। यानी कि यहां तक अगर कोई ऑब्जेक्ट आया तो तुरंत क्या कर लेगा, उसको अट्रैक्ट कर लेगा, उसको चिपक लेगा। लेकिन मैं बात करूं कि क्या इस मैग्नेट का जहां तक इफेक्ट है, अगर उससे दूर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, कोई मेरा सब्सटेंस है आयरन का या कोई मैग्नेट है, तो क्या इसको अट्रैक्ट करेगा, नहीं करेगा।
क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इस मैग्नेट का इफेक्ट है कहां तक? केवल इस लाइन तक ही तो है, एक गोलक केवल सर्कल तक ही तो है। लेकिन जो मेरा नेक्स्ट जो मेरा आयरन की सब्सटेंस रखी हुई है वो कहां पे है भाई? इस एरिया से, इस लाइन से तो दूर पे है ना, तो कैसे इस पे इफेक्ट लगा पाएगा? नहीं लगाएगा। लेकिन जैसे ही ये आयरन इसके एरिया में एंट्री करेगा, तुरंत क्या करेगा, ये मैग्नेट उसको अपने तरफ क्या कर लेगा? खींच लेगा। क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन वो अट्रैक्ट कर क्यों रहा है? वो अट्रैक्ट कर क्यों रहा है? क्योंकि ये मैग्नेट उस पर एक फोर्स अप्लाई करके अपने तरफ खींचेगा। जब मैग्नेट इसके ऊपर अपना फोर्स लगाकर इसके तरफ खींचेगा, तो उस फोर्स को हम क्या बोल देंगे? मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कि मैग्नेटिक फोर्स, कि ये मैग्नेट ने अपना फोर्स अप्लाई किया इस आयरन पर और अपने तरफ क्या कर लिया? उसको अट्रैक्ट कर लिया। तो जैसे ही जब इस पे, जब यहां पर है तो इसका कोई फोर्स पर नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आयरन को नहीं पता कि मैं इसका एरिया कहां तक है, लेकिन जैसे आयरन को हमने यहां तक लाया तो क्या किया? इसने अपने ऊपर इसको फोर्स लगाया और उसको मतलब अट्रैक्ट कर लिया। तो जब जहां पे इसको, अगर इसको कहीं रखने पर, किसी मैग्नेट के पास रखने पर, अगर जैसे ही उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिस एरिया से इसको फोर्स अप्लाई होने लगेगा, उस एरिया को क्या बोल देंगे? इस मैग्नेट को क्या बोल देंगे? फोर्स। यानी कि अभी यहां तक इस मैग्नेट का कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा यहां तक, लेकिन जैसे ही ये हमारा आयरन यहां पे एंट्री करेगा तो मैग्नेट तुरंत क्या करेगा? उस पर फोर्स लगाएगा। क्यों लगा रहा है? क्योंकि इस मैग्नेट का इफेक्ट यहां तक है। इसका मतलब क्या हुआ? कि मैग्नेट का जहां तक इफेक्ट रहेगा वो, उसका मतलब क्या है? कि वो मैग्नेट की पूरी क्या कहलाएगी? फील्ड कहलाएगी, एरिया कहलाएगा, उसकी रीजन है वो। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैग्नेट का ये एरिया है, अगर इसको हम फील्ड बोलेंगे। अगर इस एरिया में कोई भी मेरा, इस रीजन में कोई भी मेरा आयरन आता है या फिर कोई मैग्नेट आता है, तो ये मैग्नेट क्या करेगा? उसको अपनी तरफ, उस पर एक फोर्स लगाएगा। वो फोर्स कैसा फोर्स कहलाएगा? मैग्नेटिक फोर्स। और उस फोर्स की तरफ क्या कर लेगा? उस फोर्स के थ्रू अपनी तरफ उस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। और इसका जो फोर्स, इसका जो एरिया, इसका जो रीजन है, वो रीजन इसका क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। इसका फील्ड कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए देखते हैं डेफिनेशन। मजा तो आएगा कब? जब आप ही ध्यान दोगे तब। समझ में आया? कोई नहीं भाई, क्लास है, मजा आएगा बहुत। मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेशन देखते हैं पहले। इट इज रीजन अराउंड अ मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट और अ current carrying conductor in which the magnetic force is experienced, it is called magnetic field। यानी कि जब किसी मैग्नेटाइज का मतलब होता है चुंबकित ऑब्जेक्ट, यानी कि जब किसी मैग्नेटाइज ऑब्जेक्ट या धारावाही चालक, यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर में, ठीक है ना, फोर्स का मतलब उस कैरिंग कंडक्टर के आसपास अगर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड किया गया तो उस एरिया को हम क्या बोल देंगे? हम क्या बोल देंगे? उस रीजन को हम उस रीजन को क्या बोल देंगे? मैग्नेटिक फील्ड बोल देंगे। देखते हैं इसका हैंडम डेफिनेशन। यानी किसी चुंबकित वस्तु अथवा किसी धारावाही चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र, भाई ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट के चारों ओर का वह रीजन, समझ में आया ना? चारों ओर का वह रीजन जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव किया जाता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। समझ में आया ना? कोई धारावाही चालक हो सकता है, यानी कि जिसमें करंट फ्लो हो। भाई जिसमें करंट फ्लो होगा वो मैग्नेट का काम करेगा, सिंपल सी बात है। तो यानी कि अगर कोई वायर है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि मैग्नेट का काम करेगा। तो इसके आसपास का वह एरिया जिसमें कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखने पर अगर ये मैग्नेटिक फोर्स का फील कर रहा है, यानी इस पर अगर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, इसका मतलब वो एरिया इसका क्या कहलाएगा? इस मैग्नेट का फील्ड कहलाएगा। इतना क्लियर हुआ? समझ में आ गया? ओके, चलिए इसको आप नोट करिए। आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।